हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 7 द रिफॉर्मेशन एंड द एनलाइटमेंट, इसका हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था और काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर ली थी। तो हमने देखा था कि जो रिलीजियस डिबेट्स है, हर एक रिलीजन में कैसे अलग अलग सेक्ट्स बन रहे थे, कौन कौन से मतलब जो ग्रुप बन रहे थे वो अलग अलग भगवानों को मानते थे। कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो भगवान को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजन पे नहीं मानते थे। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है फर्स्ट पार्ट में देख ली थी। अब जो है हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर से। द मिडिल एजेस वॉज दस अ पीरियड ऑफ डाइवर्सिटी इन रिलीजन इन इंडिया। देयर वॉज डिबेट, शेयरिंग एंड एक्सचेंज बिटवीन फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स। तो मिडिल एजेस का जो समय था उसको हम बोल सकते हैं कि ऐसा समय था, मिडिल एजेस का समय, जब बहुत सारे रिलीजियंस थे इंडिया में और हमेशा एक वाद विवाद रहता था और फॉलोअर्स के बीच में डिफरेंट सेक्ट्स के जो फॉलोअर्स है उनके बीच में बहुत वाद विवाद रहता था। तो देयर वेयर ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्सीज एंड इवन क्लैशेस। तो यहाँ पे कई जगह कॉन्ट्रोवर्सीज और क्लैशेस भी होते थे। कॉन्ट्रोवर्सीज होंगे ही। मैं अगर शिव भगवान को मान रही हूँ तो मेरे लिए शिव भगवान सुप्रीम है, जो विष्णु भगवान को मान रहा है उनके लिए विष्णु भगवान सुप्रीम है। तो इससे पहले हमने एक पार्ट में देखा था, तो शिव भगवान के भक्त अलग थे, शक्ति के भक्त अलग थे, जो मूर्ति पूजन को नहीं मानते वो भक्त अलग थे, उनका अलग अलग ग्रुप था। तो बट द डाइवर्सिटी फ्लरिश, तो इससे जो है अलग अलग डाइवर्सिटी अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहे थे। इवन देयर वेयर क्लैशेस, इवन देयर वेयर डिबेट्स, वाद विवाद थे, तो भी सब आगे अपने अपने लेवल पे बढ़ रहे थे। वन रीजन वाज दैट नन ऑफ दिस रिलीजियंस और सेक्ट्स हैज सेंट्रल अथॉरिटी। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये जो रिलीजियंस थी, अलग अलग रिलीजन्स या सेक्ट्स हम की बात करते हैं, तो इसमें जो है कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल उसको हैंडल नहीं करता था, उसका कोई मुखिया नहीं था कि वो बताए उनको कि क्या सही है क्या गलत है। तो एक ग्रुप बना था, जिनको जैसे उस ग्रुप में सही लगता था उस हिसाब से लोग फॉलो करते आ रहे थे। तो एवरी इंडिविजुअल और सेक्ट वाज फ्री टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग और राइट और रॉन्ग एट देयर पर्सनल लेवल। तो अपने पर्सनल लेवल पे हर एक जो इंडिविजुअल या फिर एक सेक्ट था, ग्रुप था, उसका वो अपने हिसाब से निर्णय ले लेता था। जैसे कि आज की डेट में अगर हम देखें, हम अपने घर पे पूजा करते हैं, तो हम अपने घर पे पूजा अपने लेवल पे करते हैं। हमारे लिए उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन हम अपने लिए बनाते हैं। उस रूल्स एंड रेगुलेशन को आप दूसरे के पास नहीं फॉलो कर सकते। जैसे कि मैं अगर कोई उपवास रहती हूँ, कोई पर्टिकुलर डे है, उसमें मैं उपवास रहती हूँ, जैसे कि मैं थर्सडे को उपवास रहती हूँ, तो मैं अपने पड़ोसी या आस पड़ोस या अपने मोहल्ले को नहीं बोल सकती कि आप सब भी थर्सडे को फास्ट रखें। तो इस तरीके से हर एक का अपना अपना थिंकिंग था और वो फ्री थे डिसाइड करने के लिए आपको किस तरीके से अपने रिलीजन को फॉलो करना है। इंडिविजुअल वे फ्री टू चूज देयर रिलीजन और सेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल नीड और इंटरेस्ट। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो भी व्यक्ति है वो अपना रिलीजन या सेक्ट अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकता था, उसको जैसे जरूरत लगता है। तो बट along with such liberalism, religions also have social conservative aspect. For example, caste system has established itself across more or less the whole of India during Middle Ages. अब इसका जो हर एक को अपना अपना लिबरलिज्म मतलब छूट थी अपना रिलीजन चूज करने के लिए, लेकिन इसका एक सोशल कंजर्वेटिव एक्सपेक्ट भी था। सोशल कंजर्वेटिव एक्सपेक्ट मतलब जो समाज को एक लेवल पे सीमित करके रखती, इस तरीके का एस्पेक्ट भी था, इस तरीके के पहलू भी थे। तो ये क्या था, कास्ट सिस्टम, जो मिडिल एजेस के समय में इंडिया में प्रिवलेंट हुआ। तो इस कास्ट सिस्टम का क्या था कि सारे इंडिया में ये कास्ट सिस्टम फैल गया था। तो कास्ट सिस्टम के बारे में हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे थे, सबको पता है कास्ट सिस्टम क्या होता है। जो 4 लेवल्स होते हैं हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम के। ब्राह्मण होता है जो सबसे ऊपर होता है, जिसको पढ़ाई लिखाई करने का पूरा अधिकार होता था, मिडिल एजेस की बात है। और उसके बाद क्षत्रियास होते थे या वॉरियर्स होते थे, उसके बाद शूद्रस होते थे और वैश्यास होते थे, इस तरीके के होते थे। शूद्रस जो है वो बहुत लो कास्ट के होते थे, जैसे कि स्वीपर्स हो गए, मोची हो गया, इनको शूद्र में, ट्राइबल कम्युनिटीज हो गए, उसको शूद्र में रखा जाता था। तो इस तरीके का कास्ट सिस्टम हमारे कंट्री में मिडिल एजेस में बनने लगा। हेंस एंट्री एंड वर्शिप in temples as well as religious studies were decided according to caste and birth। तो जैसे कि हम जानते हैं जो एंट्री होती थी पहले के समय में, मिडिल एजेस के समय में और काफ़ी बाद तक भी हमारी कंट्री में, जो रिलीजियस सेंटर्स है जैसे कि टेम्पल हो गया या फिर जहाँ पे धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई होती है, इवन स्कूल्स में भी छोटे कास्ट वाले का जो है एंट्री अलाउड नहीं होता था। तो दलित एंड वुमेन वेयर यूजुअली प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्टडिंग रिलीजियस टेक्स्ट। तो जो दलित होते थे, दलित मतलब छोटे कास्ट के होते थे, और जो वुमेन
वुमेन्स होते थे उनको पूरी मनाही थी, प्रोहिबिटेड मतलब मनाही थी रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, वर्शिप करने के लिए टेम्पल्स में जाकर, या फिर कोई सैक्रिफाइसल राइट्स होता है। सैक्रिफाइसल राइट्स मतलब जैसे अर्थी का काम हो गया या सती मतलब कुछ और भी कोई राइट्स हो गए, यज्ञ वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ों को उनको अटेंड करने की मनाही होती थी। दोज हु अटेम्प्टेड टू क्रॉस देयर कास्ट बाउंड्रीज वेयर पनिश्ड। और इसके साथ साथ जो भी कास्ट में इस तरीके का जो बाउंड्रीज बना के रखा जाता था, अगर कोई दलित व्यक्ति है अगर टेम्पल में आ जाता है तो उसको कड़ी सजा दी जाती थी, या तो वुमेन पढ़ने की कोशिश करे, इस तरीके का इस तरीके के बैरियर्स यहाँ पे थे। Along with differences in caste, there were vast inequalities in distribution of wealth and power in society during Middle Ages. तो जैसे कि ये differences से caste के वैसे वैसे inequalities भी थी। inequalities मतलब जो गरीब है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, जो अमीर है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, किसी के पास पावर ज़्यादा है सोसाइटी में, कोई बिल्कुल पावरलेस है। पावर मतलब उसको रख रखाव करने के जो क्वालिटी वो नहीं होती थी। उसके बाद द सुल्तानेट एंड मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राई टू कंसंट्रेट वेल्थ एंड पावर इन हैंड्स। तो जो उस समय मिडिल एजेस की बारे में हम बात कर रहे हैं, तब सुल्तानेट और जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था वो चाहता था कि पूरा जो वेल्थ है, पूरा जो पैसे हैं वो उनके हाथ में रहे और पावर भी जो उनके हाथ में रहे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मानसदार, रॉयल ऑफिसर और जागीरदार इसको अपॉइंट किया, एक नया पोस्ट बनाया जिनका क्या काम था। मानसदार क्या थे, रॉयल ऑफिसर्स थे, वो पूरे मतलब उनका जो एरिया उनको अलॉट किया जाता था उनको उनकी वो देख रेख करते थे। और जागीरदार होते थे, जागीरदार जो है टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे किसानों से, पीसेंट से। बिगेन टू ऑप्रेस एंड एक्सप्लॉइट द पीपल। और ये जो मानसबदार और जागीरदार थे ये लोगों को क्या है, शोषित करने लग गए, शोषण करने लग गए। उनका ऑप्रेस करना मतलब शोषण करना, और एक्सप्लॉइट करना मतलब उनको प्रताड़ित करना। So at the same time, whether it was Mughal emperors or regional kings of विजयनगरा, all these rulers follow policy of religious tolerance। तो अगर हम उस समय की बात करें तो जब उस समय राज किसका था, मुगल एम्परर्स का था। और अगर कोई रीजनल किंग्स है जैसे कि विजयनगर एम्पायर में साउथ इंडिया में, तो ये सारे रूलर्स क्या फॉलो करते थे, पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस। मतलब उनके राज्य में जिसको जो रिलीजन को फॉलो करना है वो फॉलो कर सकते थे, वहां पे कोई मनाही नहीं थी। दे रियलाइज दैट दे मस्ट रेस्पेक्ट रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द पीपल इफ दे विश टू रूल ए मल्टी रिलीजियस कंट्री। और उनका ये सोच क्यों था, रिलीजियस टॉलरेंस के लिए सोच क्यों था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी अगर ये जो मल्टी रिलीजियस कंट्री है, हमारे कंट्री में अलग अलग रिलीजन को फॉलो किया जाता है, वहां पे वो राज करना चाहते हैं, तो उनको रिलीजियस टॉलरेंस मतलब अलग अलग रिलीजन्स को लोगों को अपने रिलीजन अकॉर्डिंगली फॉलो करने देना चाहिए, पड़ेगा ही। दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे वो जानते थे कि रिलीजन के बेसिस में किसी को डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो वो वहाँ राज ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर में एक पिक्चर दी गई हुई थी जिसमें यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा है, जो सूफी संत के जो दरगाह थी, पीपल सीकिंग ब्लेसिंग्स एट दरगाह। तो इंडिया में ये प्रचलन था कि जो दरगाह है वहाँ पे लोग ब्लेसिंग्स लेने जाते थे। और नेक्स्ट एक पिक्चर है, ये है कबीर, संत कबीर एंड अदर भक्त। तो इनके भक्त हैं संत कबीर के साथ में। तो ये मिनिएचर पेंटिंग है मीर मीरान के द्वारा 16th सेंचुरी में ये बनाई गई थी। इट इज दिस पॉलिसी दैट एम्परर अकबर एंड हिज एडवाइजर अबुल फाजल कॉल शुल्क कुल और यूनिवर्सल टॉलरेंस, पीस एंड हार्मनी। तो इसी को ही अबुल फजल ने क्या कहा, सुलभ कुल। एम्परर अकबर जो थे उन्होंने इस पॉलिसी को लेके आए कि मतलब कोई भी व्यक्ति है वो अपने हिसाब से अपना रिलीजन चूज कर सकता है, शांति से रहे, हार्मनी से रहे।
Akbar believed that ruler was God representative on earth and just showered his blessings on people of all religion. The ruler should not discriminate on the basis of religion. तो अकबर ये मानते थे कि जो रूलर है, जो राज्य कर रहा है, वो क्या है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। भगवान ने उनको भेजा है कि वो पृथ्वी पे जाए और लोगों पे राज करे। तो इसलिए वो क्या करते थे, जैसे भगवान अपनी ब्लेसिंग्स लोगों पे निछावर करते हैं, वैसे ही वो अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानते हुए लोगों में जो है वो अपनी अच्छाइयों को लेके आते थे। लाइक द रूलर्स वेर नॉट, वो अपने रिलीजन के हिसाब से लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे, लोगों को अच्छा करने के लिए करते थे। तो अकबर में इतने सारे चेंजेस क्यों आए, इतनी अच्छाई क्यों आई? कलिंग वॉर के बाद, ठीक है, कलिंग वॉर के बाद क्लास 7 में हमने देखा है कि अकबर जो है उनके साथ क्या हुआ, जब उन्होंने कलिंग वॉर को देखा, उन्होंने देखा इतने लोग जो बेसहारा, मतलब लोग बेसहारा हो गए, लोग जिनकी गलती नहीं थी वो भी मारे गए, बच्चे अनाथ हो गए, महिलाएं विधवा हो गई, बहुत सारी चीजें उन्होंने देखा। उसके बाद से जो है उन्होंने धम्मपात को अपनाया था। तो धम्मपात में वो ये सारी चीजों को फॉलो कर पाते थे। So his responsibility was to ensure that all people in his realm lived in peace and prosperity. Hence, a ruler could not favor any particular religion but treat all religions equally. तो उनको क्या लगता था, अकबर को क्या लगता था कि वो उनकी जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि सारे जो लोग हैं उनके राज्य में वो अच्छे से रहे, शांति से रहे और प्रॉस्पेरिटी से रहे। प्रॉस्पेरिटी मतलब कोई भी भूखा ना रहे, सब सक्षम रहे, इस तरीके का। और इसलिए वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करते थे, वो मानते थे कि सारे रिलीजन जो है वो इक्वल है। अकबर वाज अ रैशनलिस्ट हु डिडंट फेवर ट्रेडिशनल एंड सुपरस्टिशन रिलीजन। ही वांटेड पीपल टू यूज देयर रीजन टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल रिलीजन एंड एक्सेप्ट व्हाट इज राइट इन डिफरेंट रिलीजन एंड डिस्कार्ड व्हाट इज रॉन्ग। तो अकबर क्या थे, रैशनलिस्ट है, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानते थे, लेकिन और वो जो पुरानी जो प्रथाएं हैं, सुपरस्टिशन रिलीजन्स की जो प्रथाएं हैं, उसको नहीं मानना चाहते थे। और वो ये क्या चाहते थे कि लोग समझे, है ना, कि क्या सही है क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट रिलीजन्स जो है उसके अच्छाइयों को अपनाएं। अगर किसी रिलीजन में गलत प्रथा चल रही है तो ये नहीं कि उस रिलीजन को में वो जो गलत प्रथा चल रही है उसको बढ़ावा दिया जाए। तो उनका मानना यही था कि डिफरेंट रिलीजन में जो अच्छाइयां उसको अपनाया जाए और जो बुराइयां हैं उसको डिस्कार्ड किया जाए। A similar approach was seen in thinking of भक्ति सेंट्स। और ऐसा ही सिमिलर अप्रोच हम कहाँ पे देखते हैं, जो भक्ति सेंट्स थे। कौन कौन थे भक्ति सेंट? कबीर हो गए, रायदास हो गए, दादू दयाल हो गए, मीरा, तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक एक्सेट्रा, who spread their message of peace and tolerance in the society, dividing by conflicts, religious difference and inequality। तो ये सारे जो सूफी सेंट्स थे, भक्ति सेंट्स थे, इन्होंने भी वही प्रचार किया जो मैसेज है पीस का, शांति का, और हमको एक दूसरे को सहते हुए हमारे समाज में रहना है, रिलीजियस टॉलरेंस को हमको वो करना है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस डिफरेंस, इनइक्वालिटी का प्रचार नहीं करना है। Many of these saints forsook traditional religious practice, telling people there is one God and it does not need any temple or mosque or religious rites to reach God। और यहाँ पे बहुत सारे सेंट्स हैं वो जो ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उससे अलग सोचते थे। तो वो क्या सोचते थे, वो लोगों को क्या बोलते थे, एक ही भगवान है, एक ही गॉड है, और जिसको कोई मंदिर, मॉस्क या रिलीजियस राइट्स की जरूरत नहीं है। किसी को भी मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में जाएंगे, मॉस्क में जाएंगे या फिर कोई रिलीजियस राइट्स परफॉर्म करेंगे जिससे भगवान खुश होंगे, जिससे आप भगवान को पा सकेंगे। तो सब क्या आपको चाहिए? डीप लव। वन नीड्स इज डीप लव एंड ईजिंग द पेन एंड सफरिंग ऑफ फेलो ह्यूमंस। तो वो यही बोलते थे कि आप अगर प्यार से रहे, हर व्यक्ति के साथ प्यार से रहे और प्यार से चाहे कि भगवान उनको मिल जाए, तो आपको श्योर भगवान मिल ही जाएंगे। The new social classes emerging during this days, और इस डेज में न्यू सोशल क्लासेस भी उभर के आ रहे थे। तो उसमें क्या थे? आर्टिशंस थे। आर्टिशंस हम जानते हैं जो मिट्टी का काम करने वाला, पेंटिंग करने वाले, जो इस तरीके के जो होते थे। और स्मॉल ट्रेडर्स आने लग गए, फार्मर्स आने लग गए, एंथुसियास्टिकली एम्प्राइज सच आइडियाज। और ये सारे लोग जो है इन आइडियाज को फॉलो करने लग गए। दे फॉर्म कबीर पंथ, नानक पंथ, दादू पंथ एंड स्प्रेड देयर मैसेजेस थ्रू सॉन्ग। और ये जो अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, ये अपनी एक कम्युनिटी, एक ग्रुप फॉर्म करने लग गए। और एक ग्रुप को क्या कहा जाता था? कबीर पंथ, नानक पंथ, दादू पंथ। और ये सारे जो है अपने
ये जो ग्रुप के लोग हैं ये अपनी मैसेजेस जो है गाने के थ्रू लोगों तक पहुंचाने लग गए। मोर पीपल ज्वाइन द पंथ इन्फ्लुएंस बाय देयर टीचर, और बहुत सारे लोग जो है ये पंथ जो है इनको ज्वाइन करने लग गए और इनकी टीचिंग से प्रभावित होने लग गए। दे अडॉप्टेड द डिस्टिंक्ट बिहेवियर एंड ड्रेस कोड टू एस्टैब्लिश देयर सेक्ट्रियन आइडेंटिटी, और ये जो लोग हैं अपने डिस्टिंक्ट बिहेवियर को दर्शाने के लिए ड्रेस कोड अपनाने लग गए। तो अगर आपने देखा होगा जो कबीरपंथी वाले जो सेंट्स होते हैं वो क्या है, वाइट ड्रेस में होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ड्रेस कोड भी एस्टैब्लिश कर दिया ताकि पता चले कि उनकी सेक्रेटरियन आइडेंटिटी है, मतलब इस पंथ के वो थोड़े मुखिया से हैं, ये बताना चाहते थे। वन सच पंथ वाज सतनामीज ऑफ विच व्हाट इज हरियाणा स्टेट टुडे। तो एक अलग पंथ क्या है, सतनामीज का। तो दे ट्राई टू एबॉलिश रिलीजियस रिचुअल्स एंड कास्ट सिस्टम एंड दैट क्रिएटेड सोशल डिविजन्स। तो उन्होंने क्या किया, ये जो पंथ है इन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं उनको खारिज किया और जो कास्ट सिस्टम जिस तरीके के सोशल डिविजन्स क्रिएट कर रहे थे उसको खारिज किया। दे ऑल्सो स्ट्रांगली रेसिस्टेड द ऑपरेशन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स। तो उन्होंने और क्या चीज़ को रेसिस्ट किया, क्या चीज़ के लिए उन्होंने रोकथाम लगवाई कि जो ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन उनमें अत्याचार कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, उसका भी उन्होंने विरोध किया। द पंथ वाज बोर्न इन नारनौल इन 1657 CE। तो ये जो पंथ है ये कहाँ पे जन्मा था, नारनौल in 1657 CE. The Satnamis believed in universal creator and sang devotional song together instead of worshipping idol in temples. तो ये जो सतनामीज थे ये क्या करते थे, जो एक यूनिवर्सल क्रिएटर है, मतलब पूरे जो पृथ्वी है उसको एक यूनिवर्स ने क्रिएट किया है, और वो डिवोशनल सॉन्ग्स, भक्ति सॉन्ग्स, भजन वगैरह गाते थे, किसी मूर्ति की पूजन नहीं करते थे। It is said that they sang Kabir and Nanak bhajan instead of forsaking their home. They showed their devotion to God while carrying out household duties and farming the land. तो वो जो है, ये जो कम्युनिटी है ये कबीर और नानक के भजन गाते थे और अपने घर को त्याग के, मोह माया त्यागने का काम नहीं करते थे। ये क्या करते थे, घर पे ही रह के भगवान की भक्ति करते थे, लैंड को फार्मिंग करते हुए, मतलब खेती बाड़ी भी करते, घर के काम काज करते करते ही वो अपने सारे जो डिवोशंस है वो प्रेरित करते थे, वो घर को नहीं छोड़ते थे। द कबीरपंथी, ये जो कबीरपंथी इनका कहाँ पे है, दामाखेड़ा में है। एंड सतनामीज का क्या है, गुरु घासीदास गिरोधपुरी, वेयर एक्टिव इन रिफॉर्मिंग सोसाइटी इन छत्तीसगढ़ टू। तो अगर हम छत्तीसगढ़ में कबीरपंथी का बहुत बड़ा मतलब वो देखेंगे तो दामाखेड़ा में है, और सतनामीज का क्या है, गुरु घासीदास गिरोधपुरी में है। तो ये मैं हैव रेड। ओके, 3 वुमेन डिवोटीज। तो 3 वुमेन डिवोटीज के बारे में हमको जानना है। द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ मिडिल एजेस वेयर ऑल हेड बाय मैन। तो हमने अभी पहले देखा कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे मिडिल एजेस में वो सारे के सारे जो है मेन के द्वारा हेड, उनका हेड कौन था, मैन होते थे। तो वुमेन्स वेयर प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्टडिंग रिलीजियस टेक्स्ट। मोस्ट रिलीजियस टीचर्स वेयर ऑल मैन एंड दे took only mean as disciplines। तो वुमेन्स जो है उस समय मिडिल एजेस के समय में उनको मनाही थी कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह पढ़ने की, उनको मनाही थी, उनको प्रोहिबिट करना मतलब मनाही थी। तो बहुत सारे जो रिलीजियस टीचर्स थे वो क्या थे, मैन ही थे, और उनके जो शिष्य थे, डिसिप्लिन शिष्य थे, वो भी क्या थे, मैन थे। दे सॉ वुमेन एज बैरियर इन रिलीजियस पाथ। और उनको क्या लगता था, वुमेन उनका एक बैरियर है, बैरियर मतलब उनको रोक देगा रिलीजियस पाथ में जाने से। बट इवन इन दोज डे देयर वे वुमेन हु गेव अप their homes to pursue an independent religious life। और उस समय भी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने अपना घर त्याग दिया ताकि वो अपना इंडिपेंडेंटली एक रिलीजियस लाइफ, एक धार्मिक जीवन जी सके। देयर वे सेवरल कम्युनिटीज दैट गेव प्रोमिनेंट प्लेस टू वुमेन सेज। और ऐसी कई कम्युनिटीज भी थी जो वुमेन सेंट्स, ओके, जो वुमेन सेंट्स थे उनको रहने की जगह देती थी। जैसे कि एग्जाम्पल वीरा शाव्यास, ए रिलीजियस सेक्ट इन कर्नाटका। ये कहाँ थे, रिलीजियस सेक्ट कहाँ का है, कर्नाटका में है। एक्सेप्टेड
अक्खा महादेवी, ठीक है, अक्खा महादेवी born in 1130 died in 1160 CE as one of the prominent religious leader। तो इन्होंने एक वुमेन को religious leader बनाया। her devotional verses are sung in homes in the state to this day। और इनके जो डिवोशनल वर्सेस है वो आज भी वहाँ के घरों में गाए जाते हैं। अक्खा महादेवी left her husband and family and crossed the traditional boundaries of women's behavior to live her life on their own terms। तो अक्खा महादेवी ने क्या किया, अपने हस्बैंड और फैमिली को उन्होंने छोड़ दिया, और जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज थी जहाँ पे ये कहा जाता था कि वुमेन्स को रिलीजियस टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, कोई इस तरीके के चीज़ों में वुमेन सेंट्स नहीं बनना है, तो उन्होंने वो चीज़ों को क्या है, ट्रेडिशनल जो बाउंड्रीज है उसको पार किया और अपनी लाइफ अपने टर्म्स में जीना स्टार्ट किया। एन इंडिपेंडेंट थिंकर, शी डिबेटेड गॉड डिवोटेड रिलेशनशिप विद अदर भक्तास एंड कंपोज डिवोशनल सॉन्ग्स। तो उन्होंने अपने ये एक खुद की सोच रखी, इंडिपेंडेंट थिंकर थी, और उन्होंने डिबेट किया कि गॉड और डिवोटी का रिलेशनशिप अदर भक्तास के साथ कैसा है, और उन्होंने कई सारे डिवोशनल सॉन्ग्स भी कंपोज किए। शी क्रिटिसाइज आइडल वर्शिप, टेम्पल रिचुअल्स, पॉम्प, ऑस्टेनेशंस एंड स्वोर एटर्नल लव टू हर गॉड। तो उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज मतलब विरोध किया कि मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए, टेम्पल्स में जो रिचुअल्स होते हैं, टेम्पल्स में जो रिचुअल्स होते हैं उनके लिए उन्होंने विरोध किया, पॉम्प किया, और जो ये दिखावा वाला जो जीवन है, जो जिसमें लोग अपनी मतलब वेल्थ को दिखाते, लग्जरी को दिखाते, ये सारी चीज़ों का उसने अपोज किया और शोर किया कि भगवान को भक्ति से ही पाया जा सकता है। सिमिलरली कश्मीर में, इन कश्मीर लाल देद और लालेश्वरी born 1320 died 1390 who belonged to Shaivyat sect joined the Sufi saint called Rishi to tell world there is one supreme god। तो वैसे ही कश्मीर में लाल देद या फिर लालेश्वरी, a child bride she left her family and home to become सन्यासी going from village to preach। और वैसे ही मतलब बाल विवाह हो गया था, चाइल्ड ब्राइड मतलब इनका बाल विवाह हो गया था, और उन्होंने क्या किया, अपनी फैमिली अपने घर को छोड़ के क्या बन गई, एक सन्यासी बन गई, और गांव गांव घूम के भगवान की भक्ति को बताने लग गई। सी कैरिड हर मैसेज टू गॉडली लव एंड डिवोशन विदाउट रिचुअल सेरेमनी थ्रू हर पॉपुलर सॉन्ग। तो वो अपने मैसेजेस, जो भी मैसेजेस है डिवोशंस के, उसको विदाउट रिचुअल्स, कोई रिचुअल्स वगैरह को मानती नहीं थी, और जो भी सेरेमनीज है उसको पॉपुलर सॉन्ग्स के द्वारा किया जाए। द मोस्ट वेल नॉन ऑफ वुमेन सेट्स ऑफ मिडिल एजेस वाज मीरा। तो मीरा के बारे में सभी को पता है, सभी जानते हैं मीराबाई के बारे में, और हमने प्रीवियस चैप्टर्स में इनके बारे में पढ़ा भी है। तो मोस्ट वेल नॉन वुमेन सेंट्स कौन थी मिडिल एजेस की, मीरा थी। तो शी बिकेम अ चाइल्ड विडो, तो ये बचपन में ही क्या हो गई, विधवा हो गई थी, और बीइंग मैरिड इनटू अ रिच रॉयल राजपूत फैमिली इन राजस्थान। तो इनकी शादी एक बड़ी राजपूत फैमिली में हुई थी, लेकिन क्या हो गया, बचपन में ही क्या हो गई, ये विधवा हो गई थी। शी डिवोटेड हर लव टू श्री कृष्ण बिकमिंग अ डिसिपल ऑफ रैदास। तो इन्होंने अपना डिवोशन जो है श्री कृष्ण को दिखाया, और पूरी डिवोटेड थी श्री कृष्ण के प्रति, और वो किसकी बन गई, शिष्य रायदास की शिष्य बन गई, एक भक्ति सेंट। शी डांस्ड एंड सैंग भजन विद अदर भक्तास। तो वो अपने अदर जो दूसरे और भक्त थे उनके साथ नाचती गाती भजन गाती। दिस एंगर द किंग हु बैनिस्ड हर फ्रॉम पैलेस एंड ट्राइड टू हैव हर किल्ड। तो इससे क्या है, वहाँ के जो राजा थे, उनके जो ससुर थे, उनको बहुत ही गुस्सा है उनके घर वाले को, और वो उनको पॉइजन भी देना चाहे, उनको मारना चाहा। टू दिस डे मीरा वर्सेस आर संग अक्रॉस इंडिया। आज की डेट में भी जो मीरा के जो लिखे हुए जो गीत है वो इंडिया में गाए जाते हैं। शी वॉज नॉट जस्ट अ भक्ता बट अ सिंबल ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट पैट्रोनिस्टिक कास्ट रिडन फ्यूडल सोसाइटी। तो वो सिर्फ एक भक्त नहीं थी, वो एक सिंबल थी, एक रिवॉल्ट के लिए, एक आंदोलन के लिए, जिसमें क्या है, पैट्रोनिस्टिक मतलब जो उनके जो घर के लोग हैं, जो ससुराल वाले जो लोग हैं, और जो कास्ट रिडन सोसाइटी है, फ्यूडल सोशल सिस्टम है, उसका उन्होंने एक रिवॉल्ट बना के
रख दिया। उसके बाद हमको देखना है रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इस्लामिक सोसाइटी। तो हिंदू सोसाइटी के बारे में हमने देख लिया, अब इस्लामिक सोसाइटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया। वीडियो लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ। देखिए, सोशल साइंस के चैप्टर्स काफ़ी लंबे होते हैं और मैं अगर जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही बताऊंगी तो भी आपको नहीं समझ में आएगा। तो थोड़ा सा अगर मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ, क्योंकि देखिए 24 मिनट में, ठीक है, 24 मिनट में हमने ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया। अगर मैं इसको बहुत धीरे धीरे बताते जाऊंगी तो ये वीडियो लेक्चर ही पूरा 1 घंटे का हो जाएगा, इतना पार्ट ही। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी बोलना ही पड़ेगा। देखिए अभी बहुत सारा पार्ट जो है हमारे पास और बचा हुआ है, तो इसको हमको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करना है। तो मैं ये सोच के करती हूँ कि बस इतना हुआ, अब आगे का जो है हम थर्ड पार्ट में कर लेंगे करके। तो इस तरीके से थोड़ा सा मुझे जल्दी बोलना ही पड़ता है। दूसरे अगर कोई सब्जेक्ट रहता तो मैं स्लोली करती, लेकिन सोशल साइंस को हमको थोड़ा सा फास्ट करने की बहुत ज़रूरत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।